एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मुर्गियां पाला था। एक आदमी को मुकर्रर कर दिया था कि गेहूं खाए, मुर्गियों को गेहूं खिलाओ, रोटी खाए रोटी खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, मिठाई खाए मिठाई खिलाओ, पेप्सी पिए पेप्सी पिलाओ, जो करना खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है, मिजाज में आया। एक रोज चला गया पोल्ट्री फार्म घूमने के लिए, तो देखा कि तमाम मुर्गियां इधर उधर घूम रही है, खेल रही हैं। तो बादशाह का मिजाज बना, वजीर को बुलाया, बोला कि एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 चाहिए, एक दिन में 2 कैसे देगी? बोला जैसे दे वैसे पैदा करो, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी जानवर से मोहब्बत करता है तो वो जानवर भी उस आदमी से मोहब्बत करने लग जाता है। तमाम मुर्गियों को जमा करके ये वजीर ने कहा कि अगर जान की खैरियत चाहती हो तो 2-2 अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा एक ही अंडा लेके बैठा हुआ, तो वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि तो दौड़नी जो ती क्या ने एक अंडा दिलो। तो मुर्गी बोली कि भैया हम तो जान के डर से ये को बहुत मुश्किल से दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा है। ए बाबू ए भालो करे बसे जा बेटा, ए वाले बेटा बसे जा भालो करे बसे जा। देखो यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ, हम यही कहेंगे मेरे बच्चों। नहीं तो एक बात याद रखना, यहाँ आए हो और गुनाह लेकर घर जाओ तो ये शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात है। मेरे बच्चों पाक मजलिस है, कुछ दिन की बातें यहाँ से लेकर जाओ, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, अपने क्या कहते घर में जाकर घर वालों को बताना, अपने बच्चों को बताना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। मौजूद सामईन किराम, भाई बोशे जय बाबू, बोशे जाना बेटा, बोशे जाना, बोले बोले करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाए बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ आप लोग पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। यह हमारे यूं कह लीजिए कि मोहसिन जनाब मुश्ताक बाबू, दिगर हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, इन लोगों के हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई है। अल मुख्तसर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मस्जिद के निस्बत से इस जलसे का इनअकाद किया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना। नौजवानों तुम्हारे लिए भी कुछ पैगाम है, एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। वो जो चलाते हो ना थपाची, एक्सीडेंट नहीं होवे, केनो नहीं होवे, एक वजीफा है पढ़ लोगे इंशाल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इसका मतलब नहीं 200 पे तुम गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़ा आसान वजीफा है, बड़ा आसान वजीफा है। ऐसा वजीफा है पढ़ा लिखा वो तो जानता ही जानता है, वो तो पढ़ ही लेगा। जो जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है, वो भी पढ़ लेगा। बड़ा आसान है, 21 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह घर से निकलोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जब तक घर वापस नहीं लौटोगे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सवारी का हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी गाड़ी का हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के नाम में इतना पावर है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है। इंशाअल्लाह वो वजीफा में लास्ट में बैठाऊंगा, बस दिल जमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। एक बच्ची नारेसा है, उसकी दादी जहाँ बैठी हुई है तुम वहीं पर चले जाओ। ये बच्ची नारेसा जिधर भी घूम रही है, तुम्हारी दादी तुम्हारी इंतजार कर रही है, तुम वहीं पहुंच जाओ। नरेसा, अच्छा वो बच्ची जहां भी हो नरेसा, अब बताइए नाम। अरे नाम है
हमको तो ताज्जुब लगता है। एक लड़का, वो 13-14 साल का लड़का था, पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया जलसा में। एक जलसा में गए थे, जलसे में गए थे मुसा बाबू, तो बड़ी खिदमत किया। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलूँ, मुझे लाज लगो। हमने कहा नाम बताने में लाज की लाज, बोल नाम की छे बोल। बोले मोर नाम फटकन छे। बोले फटकन के रखियाल को तोर नाम रहे? तो बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, ती फटकते रहे वो लटकते रहे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है। कुरून इस्लाम में नया नया जब इस्लाम का दौर था, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? कि या रसूलल्लाह अय्याम जाहिलियत का ये नाम है, इस नाम का माना सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम जुबैर रहेगा, आज से तुम्हारा नाम तलहा रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अबू जर रहेगा। नाम को बदल देते थे ताकि नाम का जात पर असर हो। यहां असरे वाला नाम को बदल देता है। सेटिंग करना चाहिए नाम में, सेटिंग। बापेर नाम छिलकी राजा, तो सेटिंग हवा चाहिए ना। और बेटा नाम की है बे? तो और बेटा नाम से खाजा, सेटिंग है गेल। हाँ, खाजा मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा। ये सेटिंग है। अरे सेटिंग पर मत जाओ। मैं इमामत करता, लोगों की अब बच्चे पैदा होते, लोग आते पूछते हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हमने कहा कि जाओ उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले तो बुढ़वा नाम है, बुढ़वा नाम है, जवान नाम है। कोई ऐसा नाम दीजिए कि जिससे के लगे कि हाँ नाम है। तो हमने कहा ऐसा करो उसका नाम रखो मिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। बोलो, एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियां, मोकलाई लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे के बोला मियां ही बोले दे, मोको लाज लगाओ। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए? बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तू लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा ही बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए। बोले लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है। अफसोस का मकाम है। मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। एक अय्यूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का या 5 साल का होगा। उसके साथ में एक बच्चा और भी है। दोनों कहीं गुम हो गया या भीड़ में इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको यहाँ ले आ जाए पिंडाल में, स्टेज में। बच्चे का हक है ये। अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो, इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने अजान नहीं दिया,
तुमने कान में उसके आसान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है कटिहार में, डिलीवरी हुआ बारसोई में, और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में, बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक का कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया।